हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो इस कोट से स्टार्ट करते हैं। यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। सो ये कोट बोल रहा है आप कभी भी किसी उम्र में भी अपना कोई एक गोल बना सकते हैं और कोई एक नया ड्रीम देख सकते हैं। मेरे लिए एक बताता हूँ, मैं बचपन में गेमिंग कंप्यूटर का सोचता था कि कभी तो लूँगा, और लेकिन कभी ले नहीं पाया, पैसे के कारण, कभी कुछ के कारण। लेकिन फाइनली मैं इस सैटरडे को एक गेमिंग कंप्यूटर ले लिया हूँ और आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसी गेमिंग कंप्यूटर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी और भी वीडियोज़ बनाऊँ, रेगुलर वीडियोज़ अब आएंगे मेरे। और ये मेरा कंप्यूटर लगभग 1,25,000 रुपये में लिया हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कभी भी अपना एक ड्रीम को पूरा कर सकते हैं और कुछ एक नया गोल बना सकते हैं। जैसे अभी मैं यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, वैसे ही आप भी कुछ अपने लिए कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, एक हॉबी रख सकते हैं। तो चलिए अब यूट्यूब कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक यूट्यूब कमेंट आया था, वो बोल रहे हैं कि उनका 18,000 रुपये के लगभग लॉस हुआ है लास्ट वीक में, जबकि मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज किया था। क्योंकि मेरा लगभग नुकसान था आई थिंक 15,000 रुपये का, जबकि उनका मेरा इन्वेस्टमेंट उनके इन्वेस्टमेंट का डबल है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि नहीं, इनर्जी, पीएसयू सेक्टर और डिफेंस फंड में। देखो, पीएसयू सेक्टर मुझे लगता है कि ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है और वो बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच चुका है। तो इसलिए मैं पीएसयू में अभी इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोच रहा हूँ। डिफेंस फंड अभी तक मैं एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, और एनर्जी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं उस सेक्टर में भी जाना नहीं चाहता हूँ। और रही बात डिफेंस फंड का, कुछ सजेशन दीजिए इस वीडियो कमेंट सेक्शन में, और मैं एक बार एक्सप्लोर करता हूँ एंड देन आई कैन ट्राई। और एक्सेल सीट की बात है, हाँ आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। मेरा एक कंप्यूटर आ गया है, मैं फटाफट उसका एक वीडियो बना दूंगा और मैं अपलोड कर दूंगा। और मेरे टोटल सब्सक्राइबर अराउंड 93 हो गए हैं। एक कल का है स्क्रीनशॉट। तो हुआ क्या था कि कल मैं वीडियो रिकॉर्ड तो किया, लेकिन ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और अभी थोड़ा सेटअप करने में टाइम लग रहा है मेरे गेमिंग कंप्यूटर, लेकिन मैं अब एक फाइनली वीडियो बना लूँगा SIP कैलकुलेटर का। और मैं एक गिव अवे भी लाने का सोच रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है तो प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट कीजिए। ये थोड़ा सस्ता होना चाहिए, लेकिन हाँ मुझे गिव अवे देने का मन है, तो मैं कुछ लोगों को गिव अवे ज़रूर दूंगा। तो चलिए इस मंथ का इन्वेस्टमेंट मैं बताता हूँ। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 45,000 का SIP हुआ है। और यहाँ पे देखें तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू मेरा 20,21,000 रुपये का है 28 जुलाई को। और 21 जुलाई को 19,74,000 था। तो अब डिफरेंस देखें तो 47,000 का है, जबकि उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट 20,000 का था। तो मेरा टोटल प्रॉफिट अगर लास्ट वीक का देखें तो 27,000 हुआ है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो का 1.36% है। तो 27,000 इज ऑल्सो गुड अमाउंट, राइट। और फिर डे वाइज ट्रैकर में देखें तो मैं इस महीने, मतलब कि 30 जून को, राइट, 30 जून को मेरा पोर्टफोलियो 19,14,000 का था। और आज देखें तो 28 जुलाई को 20,21,000 का है। तो टोटल ग्रोथ 1,07,000 रुपये का हुआ है। और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 45,000 का SIP था। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 62,000 का प्रॉफिट हुआ है पूरे इस महीने में। एक महीने में 62,000 का प्रॉफिट। और जब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो लगभग 500 या 1,000 रुपये के SIP से शुरू किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जितना जल्दी स्टार्ट करिए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। अभी मैं इन्वेस्टमेंट अगर रोक भी दूं तो मेरा रिटर्न ऑलमोस्ट 50-40,000 के आसपास आते रहेगा पर मंथ, करंट मार्केट ट्रेंड को देखें तो मुझे अब उतना कंपल्सन नहीं है कि तुमको इतना इन्वेस्ट करना ही करना है। इसलिए मैं जितना जल्दी आप स्टार्ट कीजिए उतना ज़्यादा अच्छा है। और मेरा 20 लाख का पोर्टफोलियो तो क्रॉस कर चुका है। तो नेक्स्ट 4-5 साल में मेरा 1 करोड़ रुपया भी हो जाएगा। तो उसी का तो प्लान है। और ये देख सकते हैं 6 ईयर प्लान में मेरे लास्ट 5 वीडियो में इतने इतने पैसे अमाउंट थे। तो 30 जून को स्टार्ट हुआ तो 19,14,000, फिर एक हफ्ते बाद 19,52,000, फिर उसके एक हफ्ते बाद 19,87,000, फिर उसके एक हफ्ते बाद 19,74,000, और आज का दिन 20,21,000। और आज का पोर्टफोलियो तो आपको पता ही है, 20,21,000 रुपये का हो गया है मेरा।
और इस कैलकुलेटर के हिसाब से 20% का रिटर्न मान के चलता हूँ। जुलाई में मेरा टारगेट था 19,86,000 रुपये का, जबकि मेरा पोर्टफोलियो 19,21,000 रुपये, मतलब मेरा पोर्टफोलियो लगभग 28% का रिटर्न दे रहा है। देखिए जैसे दिखाते हैं आपको, 28% डाला तो 20,23,000 रुपया, इस लगभग इक्वल टू मेरा करंट पोर्टफोलियो। तो मैं मान सकता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 28% का रिटर्न दे रहा है। फिर भी मैं 20% ही रखता हूँ दिसंबर तक देखते हैं कितना रिटर्न देता है, और उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। और उस हिसाब से मेरा जितना जल्दी ही 1 करोड़ रुपये का हो जाएगा। अभी तो मेरा 2029 का टारगेट है। तो चलिए मैं अब आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट 13,58,000 का है और अनरियलाइज रिटर्न 6,63,000 है। टोटल रिटर्न 7,92,000 का है। अब ये दोनों डिफरेंस इसलिए क्योंकि मैं कुछ रिडीम भी किया हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा लगभग 1,29,000 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी रिडीम कर चुका हूँ। चलिए मैं आपको होल्डिंग दिखाता हूँ। तो मेरे पास क्वांट मल्टी एसेट फंड है, इसमें 3,38,000 का इन्वेस्टमेंट है, 81,000 का प्रॉफिट और 31.48% का रिटर्न मिल रहा है। इसमें स्मॉल कैप में 1,76,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,76,000 रुपये का प्रॉफिट इक्वल टू 100%, मतलब जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है उतना ही मेरा रिटर्न है। और रिटर्न परसेंटेज देखें तो 31.61% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। टाटा डिजिटल इंडिया में भी सेम है, 1,63,000 का इन्वेस्टमेंट है और 1,62,000 का रिटर्न, और इसका रिटर्न परसेंट 27.89% है। एक्सिस गोल्ड फंड में देखें तो 1,45,000 की इन्वेस्टमेंट, 18,000 रुपये का रिटर्न, और परसेंटेज देखें तो 15.75% है। तो गोल्ड में कम क्यों गया? क्योंकि पिछले एक वीक में बजट आने के बाद गोल्ड लगभग 5-6% डाउन गया है। उस हिसाब से मेरा ये पोर्टफोलियो में भी डाउन गया है। अब मैं गोल्ड की रखता क्यों है? क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। क्योंकि अगर मार्केट कभी नीचे आता है तो मेरा एक गोल्ड फंड ही है जो उसको थोड़ा स्टेबल करके रखे, इसलिए गोल्ड फंड रखते हैं। फिर SBI ब्लू चिप फंड 1,05,000 के इन्वेस्टमेंट है और 50,000 का प्रॉफिट है, 21.67% रिटर्न आ रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट के हिसाब से रिटर्न नहीं दे रहा है, तो मैं क्या किया हूँ, इसका SIP स्टॉप कर चुका हूँ और एक निपॉन के लार्ज कैप में स्टार्ट किया हूँ SIP। फिर एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, इसमें 1,21,000 की इन्वेस्टमेंट है और लगभग 19,000 का रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न परसेंटेज देखें तो 64.86% का रिटर्न। और ये मैं लगभग लास्ट 6 महीने में ही शुरू किया हूँ, तो ठीक है, रिटर्न के उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। निपॉन इंडिया US इक्विटी फंड मुझे सबसे बेकार फंड ये लग रहा है, क्योंकि US इक्विटी होने के बाद भी मात्र 14% का रिटर्न मिल रहा है और 96,000 के इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न देखिए तो मात्र 24,000 रुपया। तो इसका मैं सोच रहा हूँ 1,00,000 करके इसको बंद कर देता हूँ और कोई नया में स्विच करता हूँ जो रिटर्न अच्छा दे। फिर क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो लगभग 73,000 का इन्वेस्टमेंट, 34,000 का प्रॉफिट और 44% का रिटर्न। क्वांट LSS फंड 38,000 का इन्वेस्टमेंट, 46,000 का रिटर्न और 33.20% के साथ ईयरली रिटर्न। HSBC ELSS टैक्स सेवर फंड 27,000 का इन्वेस्टमेंट, 37,000 का रिटर्न। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 34,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,500 का प्रॉफिट और अगर रिटर्न परसेंटेज देखें तो 46% का। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 30,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,000 का रिटर्न, 64% का एनुअल रिटर्न। और ये दो फंड है, ये दोनों बहुत बेसिक फंड है और ये मैं बस 3 साल का वेट कर रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है, जैसे ही 3 साल ख़त्म होगा मैं इसको रिडीम कर लूँगा, क्योंकि इसका रिटर्न देखिए तो बहुत कम है, 12.87% और 14.18%। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, और मैं SIP कैलकुलेटर का जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा अगले 1 या 2 दिन में और मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा। हाँ, लेकिन कुछ आप सजेशन दीजिए कि क्या मैं गिव अवे रखूँ जो सस्ता हो, मतलब कि 100 रुपीज़ के अंदर हो। कुछ पेन हो सकता है, स्टिकर हो सकता है, और एक गिव अवे देते कैसे हैं वो भी बताइए। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल सो दैट इट स्प्रेड्स और मैं और भी गिव अवे कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।